Everyone, welcome to this channel नॉलेज ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट। आज है 23 जनवरी 2022 और ये दिन एक बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि 23 जनवरी है वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे और 23 जनवरी 2022 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये वीडियो उनके लिए एक डेडिकेशन है। तो आज हम उनके बायोग्राफी देखेंगे और कुछ मोटिवेशनल कोर्स नेताजी का वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जब इंडिया था अंडर ब्रिटिश रूल, जब इंडियंस को ब्रिटिश लोग ह्यूमिलेट टॉर्चर करते थे, सब कुछ से डिप्राइव करते थे, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि भारत माता का एक ब्रेव चाइल्ड था, उसका बर्थ हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was one of the brightest astrologers of Indian independent movement. Netaji was born in 23rd January 1897 in कटक। उनका पिता था जानकीनाथ बोस जो कि कटक का एक प्रोमिनेंट लॉयर था और उनका माता था प्रभावती देवी। अर्ली स्टेजेस से ही सुभाष चंद्र बोस का पढ़ाई में बहुत फोकस था। उनका प्राइमरी एजुकेशन शुरू हुआ था प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से। 1909 में सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन किया रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल। सुभाष चंद्र बोस बेनीमाधव दास जो कि उस स्कूल का प्रिंसिपल था, उनके पर्सनालिटी से बहुत इंस्पायर हुए थे। उनका एडवाइस से ही सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद का बुक्स पढ़ना शुरू किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ये भी मेंशन किया था कि स्वामी जी का बुक्स और राइटिंग उनको सुभाष चंद्र बोस को फ्रीडम फाइटर बनाने में बहुत मोटिवेट किया। 1911 में सुभाष चंद्र बोस मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में कलकत्ता में फर्स्ट प्लेस हासिल किया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में इंटर किया 1911 में ही, लेकिन कॉलेज में एक कॉन्फ्लिक्ट था टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रिगार्डिंग एंटी इंडिया डिफरेंसेस। उस कॉन्फ्लिक्ट में सुभाष चंद्र बोस था इंडियन स्टूडेंट्स के फेवर में, इसलिए उनको कॉलेज से एक्सपेल किया गया था और एग्ज़ाम में अलाउ भी नहीं किया था बैठने के लिए। 1918 में वो पास के लिए 1918 में सुभाष चंद्र बोस पास किया बीए एग्जामिनेशन विद ऑनर्स इन फिलोसफी स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। कोलकाता में उनका स्टडी पूरा करने के बाद सुभाष चंद्र बोस एडमिशन लिया फिट्जविलियम कॉलेज में जो कि है अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस वहाँ गया था। वहाँ सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 4th पोजीशन हासिल किया, लेकिन ब्रिटिश का ऑफर जो था जॉब का वो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। जॉब रिफ्यूज़ करने के बाद सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से इंडिया वापस आया और गांधी जी से इंस्पायर होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। उसका एकमात्र उद्देश्य था इंडिया को ब्रिटिश से फ्रीडम बनाने का। 1919 में जालियनवाला बाग मैसेक्री और रिप्रेसिव रावत एक्ट ऑफ अमृतसर से सारे इंडियन नेशनलिस्ट को गुस्सा आ गया। नेताजी स्टार्टेड राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर स्वराज जो स्वराज न्यूज़पेपर था, उनमें अगेंस्ट ब्रिटिश बहुत सारे राइटिंग नेताजी लिखे थे। चित्तरंजन दास जिसको देशबंधु भी किया जाता है, वो जब कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर हुआ, सुभाष चंद्र बोस उनके अंडर काम करता था। देशबंधु चित्तरंजन दास कोई अपना पॉलिटिकल गुरु मानता था सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस का 20 ईयर्स का पॉलिटिकल लाइफ में ब्रिटिश ने उन्हें 11 टाइम्स अरेस्ट किया। सुभाष चंद्र बोस वॉज फुल ऑफ नेशनलिज्म, इसलिए उनका स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से ब्रिटिश भी डरते थे। तो ब्रिटिश हमेशा सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कुछ ज़्यादा नज़र रखते थे, उनके मूवमेंट्स में नज़र रखते थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को इंडियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन त्रिपुरा। सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीता, लेकिन उनका रेजिग्नेशन देने के लिए फोर्स किया गया था ड्यू टू अपोजिशन ऑफ गांधी जी। उनको बोला गया था कि अगर वो रेजिग्नेशन ना करे तो बाकी सारे मेंबर रिज़ाइन कर देगा, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस को फोर्स किया था रिज़ाइन करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन किया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक ऑथराइजेशन एस्टेब्लिश किया। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया और इंडियन ट्रूप्स ज्वाइन किया ब्रिटिश साइड। इंडियन का वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट करना सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा अपसेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने जर्मनी चली गई, वहाँ उन्होंने इस्टेब्लिश किया इंडियन लिबरेशन सेंटर। उन्होंने हिटलर की हेल्प मांगी थी इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, लेकिन हिटलर का इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में उतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उनको उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान आ गया। उस टाइम रासबिहारी बोस जापान में इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था, जिसका टास्क वो सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। बाद में सुभाष चंद्र बोस उसका नाम दिया था आज़ाद हिंद फौज, और आज़ाद हिंद फौज का तो इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट या इंडियन फ्रीडम फाइट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके बाद तो सुभाष चंद्र बोस का जो डेथ है वो थोड़ा मिस्टीरियस है, मतलब एग्जैक्ट उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन हम वी कैन नेवर फॉरगेट what Netaji done for our independence. His contribution will be remembered by all Indians forever. He has always been immortal to us and will continue to be immortal to our future generations. तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग स्टोरी था सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने इंडिया के लिए इतना स्ट्रगल किया था। तो अब आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का कुछ फेमस मोटिवेशन इंस्पायरिंग कोट्स। ये फर्स्ट है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये बहुत ही मोटिवेशन कोट्स था सुभाष चंद्र बोस का, जो उन्होंने बोलता था मतलब फ्रीडम मूवमेंट में उनको सपोर्ट करने के लिए वो कॉमन पीपल को ये बहुत ही बोलते थे। वन इंडिविजुअल में die for an idea, but that idea will after his death incarnate itself in 1,000 life। मतलब एक इंडिविजुअल का जो आइडिया है उसको उस आइडिया को पूरा करने के लिए वो इंडिविजुअल का डेथ हो सकता है, लेकिन वो आइडिया उसका डेथ के बाद भी थाउजेंड्स ऑफ लाइफ में वो आइडिया इनकारनेट हो जाएगा, और वो आइडिया मतलब हमेशा जीवित रहेगा, भले ही वो इंसान का डेथ हो गया क्यों ना हो। फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ टेकन। ये सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश को एड्रेस करके बोला था कि क्योंकि ब्रिटिश तो इंडिया को फ्रीडम कभी नहीं करता था अगर उसको ज़बरदस्ती इंडिया फ्रीडम छीन नहीं लेते। Forget not that the grossest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law you must give if you want to get। मतलब कभी भी इनजस्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये हमें हमारा इटर्नल लॉ
The secret to political bargaining is to look more strong than you really are. We have to build our life on the theory which contains the maximum truth. We can't sit still because we cannot or do not know the absolute truth. Money and materials can't by themselves bring victory or freedom. We must have the motive power that will inspire us to brave deeds and heroic exploits. No real change in the history has ever been achieved by the discussions. मतलब सिर्फ डिस्कशन करने से कोई भी हिस्ट्री में कुछ अचीव नहीं होगा, एक्शन भी तो लेना पड़ेगा. It is our duty to pay for our liberty with our own blood. The freedom that we shall win through our sacrifice and eversion we shall be able to preserve with our own strength. An army that has no courage, fearlessness, and the invisibility can't hold its own in a struggle with powerful enemy. तो ये था सुभाष चंद्र बोस का कुछ मोटिवेशनल कोट्स जो कि बहुत ही फेमस है एज वेल एज इंस्पायरिंग भी है. ये हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी ये सब कोट्स बहुत ही हमें इंस्पायर मोटिवेट करते हैं. तो ये वीडियो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है. तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को इस बायोग्राफी और मोटिवेशनल कोर्स को यहाँ तक सुनने के लिए. तो ये एक छोटा सा डेडिकेशन था सुभाष चंद्र बोस के लिए इस चैनल के तरफ से उनका 125 बर्थ एनिवर्सरी में. सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को सुनने के लिए. सुभाष चंद्र बोस का कुछ फेमस कोर्स सुभाष चंद्र बोस का कुछ लाइफ चेंजिंग बुक्स का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर आप चाहते हैं तो उस लिंक से उस सब बुक खरीद भी सकते हैं जो कि आपका जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इंस्पायर करेगा, हेल्प करेगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. और इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखे हैं तो इसको लाइक कर देना. तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते. स्टे हेल्दी. थैंक यू वेरी मच.